हेलो, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पिछले कुछ दिनों से हम पी ब्लॉक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने हाइपोक्लोरस या क्लोरीन की जो संरचनाएं थी उनके बारे में पढ़ा। आज हम अंतरा हैलोजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। अंतरा हैलोजन यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक जैसा कि आपको बताया था कि हैलोजन यौगिक किसको कहा जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि जितनी भी जो धातुएं हैं वर्ग 17 की, उनको हैलोजन यौगिक कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ लिखेंगे, डेफिनेशन अंतरा हैलोजन यौगिकों के बारे में। हैलोजन परस्पर अभिक्रिया का निर्माण कर दो भिन्न हैलोजन परस्पर अभिक्रिया का निर्माण कर अंतरा हैलोजन यौगिक का निर्माण। दो भिन्न हैलोजन परस्पर अभिक्रिया करके अंतरा हैलोजन यौगिक का निर्माण करते हैं, या अभिक्रिया का दो भिन्न हैलोजन परस्पर अभिक्रिया कर अंतरा हैलोजन यौगिक का निर्माण करती हैं। कोई भी दो भिन्न हैलोजन यौगिक ले लें तो कुछ अंतरा हैलोजन यौगिकों के बारे में दे रखेंगे जो हमारे बुक में दे रखा है। अंतरा हैलोजन यौगिक जैसे कि फर्स्ट XX3 और थर्ड XX5, XX7 तक भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे बुक में है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये मुख्यतः यौगिक बनाते हैं। ClF, BrF और IF। इसमें देखें तो ClF3, BrF3 और IF3, और इसमें देखें ClF7, BrF7, IF7। ठीक है, तो यह कुछ प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं, जिसमें यह भिन्न भिन्न प्रकार से हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। और दूसरा इनको देखा जाए तो ये अंतरा हैलोजन यौगिक क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में, मतलब ClF का निर्माण कर रहे हैं, ब्रोमीन और फ्लोरीन आपस में निर्माण कर रहे हैं। यहाँ XX3 में देखें तो वह क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि इनकी आकृति कैसी होती है। तो
रेखीय आकृति को यह दर्शाता है। क्लोरीन और फ्लोरीन जब भी मतलब यौगिक का निर्माण करेंगे तो वह रेखीय संरचना या रेखीय आकृति के रूप में निर्माण करेंगे। उसके अलावा यह इसको रेखीय आकृति या रेखीय संरचना कहा जा सकता है। क्लोरीन फ्लोरीन के साथ बनाए तो भी, ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ बनाए तो भी, और आयोडीन फ्लोरीन के साथ बनाए तो भी यह रेखीय संरचना का निर्माण करता है। उसके बाद क्लोरीन ट्राइक्लोराइड की बात करें तो यह टी आकृति के रूप में प्रदर्शित होता है, टी रूप में, इस प्रकार से। और इसकी बात करें तो यह वर्ग पिरामिडी संरचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अंतरा हैलोजन यौगिकों के बारे में देखा। यह रेखीय संरचना को प्रदर्शित करता है, यह टी आकृति को प्रदर्शित करता है, और यह वर्ग पिरामिडी संरचना को प्रदर्शित करता है। इसे नोट करें, रेखीय आकृति संरचना, टी आकृति, वर्ग पिरामिडी। XX 5 में हमको यहाँ पे 5 लिखना है, तो 7 लिख दिया है हमने। अब नोट कर लीजिएगा। तो अंतरा हैलोजन यौगिक के बारे में देखा था, XX प्रकार के, XX 3 प्रकार के और XX 5 प्रकार के। अब अंतरा हैलोजन यौगिकों के उपयोग के बारे में देखें। इनके 2 उपयोग दे रखे हैं बुक में। इनका उपयोग निर्जल विलायकों के रूप में किया जाता है। रूप में किया जाता है। मतलब जितने भी निर्जल विलायक हैं, उन सभी निर्जल विलायकों में इन अक्रिय गैसों का या अंतरा हैलोजन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। और विशेषकर स्पेशल फ्लोरीन की बात करें हैं तो जो फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं, फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक फ्लोरो ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फ्लोरो ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक कौन से कहलाएंगे, जिसके बारे में हमने पढ़ा था हमने IF3, IF5, IF7। इस प्रकार से यह फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक होती है। इसके उपयोग है, इसको नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे वर्ग 18 के बारे में। लास्ट एलिमेंट से एलिमेंट ग्रुप है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। पहले वर्ग 18 के बारे में देख लें। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नोबल गैस, इनर्ट गैस, शून्य समूह के दो, आदर्श गैसें के दो, और घमंडी तत्व के दो। ये सभी इनको कहा जाता है। कौन कौन से हैं देखें। हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जिनॉन और रेडॉन। प्रतीक लिख देंगे इनके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। उसके बाद परमाणु क्रमांक की बात आएगी तो एक बात ध्यान रखनी है, 2 नंबर पे हीलियम आता है, 10 नंबर पे नियॉन आता है। उसके बाद जो 18 की टेबल है उसको लिखना है 54 और रेडॉन 86। आपको पता ही है रेडॉन 86 पे आता है, 87 फ्रेंसियम। ठीक है, तो ये वर्ग 18 के तत्व हैं। इसकी ट्रिक क्या होगी, हेनी आगरकर 0 पर रन आउट। हेनी आगरकर खिलाड़ी था, 0 पर रन आउट। हेनी ट्रिक को भी यहाँ लिख दें, हेनी आगरकर 0 पर रन आउट। ये इसकी ट्रिक। तो इससे हमको वर्ग 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में याद रहेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब इनको नोबल गैसें, आदर्श गैसें, शून्य समूह, घमंडी तत्व ये क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परमाणु के जो पीरियोडिक टेबल है उसमें प्रत्येक तत्व स्थायी होना चाहता है। और ये ऐसे तत्व हैं जो पहले से ही स्थायी है। इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है। इसकी वजह से यह घमंडी कहलाते हैं। इनको न तो किसी से इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से शुरू होता है, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम ये तो हो जाएगा 1s2। हाइड्रोजन जिसके बारे में आपको पता ही है 1s1 से शुरू होता है। और इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यदि हम बता दें तो यहाँ पे जैसे कि लिख सकते हैं NS2 NP6 प्रकार का होता है। 1s2 है, इसमें 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6x2 6p6। मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम क्रम से याद कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसका जो बाह्यतम कोश है वह पूर्ण है, और जो पूर्ण है वह उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नोट करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले हीलियम के बारे में आपको बता दूं, यह इसका सबसे छोटा आकार होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसके आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होगी, स्वाभाविक है इसके आयनन एंथैल्पी में कमी आएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग में
ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होने के कारण आयनन एंथैल्पी में कमी आती है। पहले हमने इस लेसन को जब भी पढ़ा तब यही देखते आए हैं, जैसे जैसे आकार में वृद्धि होती हुई है वैसे वैसे आयरन एंथैल्पी कम होती जाती है। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार में वृद्धि होती जाएगी, और आकार में वृद्धि होगी इसकी आयरन एंथैल्पी में कमी आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से होती है। जब जब भी इसके परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो इसकी परमाणु त्रिज्या है वह भी बढ़ेगी। तो एक टॉपिक आप यहाँ लिख दें, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणविक त्रिज्या में वृद्धि होती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसके परमाणिक क्रमांक में वृद्धि होगी, और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, इसके परमाणिक त्रिज्या में वृद्धि होगी। हम इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं कि जैसे यह हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। आयनन एंथैल्पी में पहले आयनन एंथैल्पी बड़ी थी, उसके बाद धीरे धीरे वह छोटी होती जा रही है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, तो पहले परमाणु इतना था, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वह बड़ा होता जाएगा। इस प्रकार से हम इसको शो भी कर सकते हैं। इसे नोट करें। नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि इसका क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। तो यहाँ लिख सकते हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। अतः इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उच्च धनात्मक होता जाता है। देख ले, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं पे भी इसको आवश्यकता नहीं है। यदि इसको आवश्यकता नहीं है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी रहेगी वह हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो पॉजिटिव होती ही जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान हमेशा इसके पॉजिटिव में रहता है। अब देखें गुणधर्म के बारे में। सभी उत्कृष्ट गैसों की बात करें गंधहीन,
रंगहीन तथा स्वादहीन होती है। सभी उत्कृष्ट गैसें गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन होती हैं। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी देखें, यह जल में अल्प विलय होती है। जल में अल्प विलय होती है। तीसरा, इनके क्वथनांक व गलनांक शून्य होते हैं। इनके क्वथनांक व गलनांक शून्य होते हैं। चौथा, उत्कृष्ट गैसें गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन होती हैं। उत्कृष्ट गैसें जब भी आएगा तो आपके दिमाग में एक ही बात ध्यान रखनी है कि ऐसी गैसें जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। जल में अल्प विलय होती हैं, इनके क्वथनांक एवं गलनांक शून्य होते हैं। और एक और प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, यह एकल परमाणविक गैसें होती हैं। एकल परमाणविक गैसें होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, इनको नोट करें। तो उत्कृष्ट गैसों के बारे में जो आपको बताया था कि जब वही हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन आदि जो गैसें होती हैं, जिनॉन, ये सभी उत्कृष्ट गैसें गंधहीन होती हैं। जल में जब भी इनको विलय किया जाता है तो ये बहुत अल्प मात्रा में होती हैं। इनके क्वथनांक एवं गलनांक या शून्य होते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं बिल्कुल न्यून होते हैं, न के बराबर। या तो शून्य होते हैं या फिर आप इसमें एक और शब्द जोड़ सकते हैं, न्यून होते हैं। और यह एकल परमाणविक गैसें होते हैं, इनके एकल परमाणविक होती है। ठीक है, इसके रासायनिक गुणधर्म, फर्स्ट, सामान्य उत्कृष्ट गैसें कम क्रियाशील होती हैं। सामान्य जितनी भी उत्कृष्ट गैसें वो कम क्रियाशील होती हैं। और कभी प्रश्न आ सकता है कि ये कम क्रियाशील क्यों होती हैं। तो लिखें, यहाँ पे इसके कुछ कारण लिख देते हैं। एक तो इनका पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उच्च आयनन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का धनात्मक होना। ठीक है, ये इसके कारण है। कोई पूछ ले कि क्या कारण है कि उत्कृष्ट गैसें कम क्रियाशील होती हैं, तो सामान्यतः उत्कृष्ट गैसें कम क्रियाशील होती हैं। इसके क्या कारण हैं? एक तो इनका पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, दूसरा इनकी उच्च आयनन एंथैल्पी होती है, तीसरा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान जो होता है वो धनात्मक होता है। अब उत्कृष्ट गैसों का जो सबसे पहला यौगिक है उसके बारे में बात करेंगे कि उत्कृष्ट गैसों का पहला यौगिक, एक और इसका जो रासायनिक गुणधर्म बात कही गई है, उत्कृष्ट गैसों का प्रथम रासायनिक यौगिक
सन 1962 में नील बर्टलेट ने खोजा। नील बर्टलेट ने खोजा। यह लाल रंग का यौगिक था। यह लाल रंग का यौगिक है और इसका नाम XCPTF6 इसका नाम इन्होंने दिया था। XCPTF6 फर्स्ट बार जो यौगिक खोजा गया उसका नाम था XCPTF6 और जिसका नाम लिख सकते हैं ज़ीनोन हेक्सा फ्लोरोप्लेटिनेट। ये इसका नाम हो सकता है। नाम है इसका ज़ीनोन हेक्सा फ्लोरोप्लेटिनेट। अब हेक्सा फ्लोरोप्लेटिनेट में यह आगे आया, यह पीछे आया। हमारे आगे जो उपसोर्स हैं, जो यौगिकों का नामकरण, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि यह नामकरण किस प्रकार से लिखा जा सकता है। उत्कृष्ट गैसों का प्रथम रासायनिक यौगिक खोजा गया। उसके साथ जो अन्य रासायनिक यौगिक थे उनके बारे में, अन्य यौगिकों को हम ज्ञात नहीं कर पाए। और रेडॉन की बात करें जहाँ तक, तो रेडॉन के यौगिकों, क्योंकि इनमें पृथक्करण की जो विधि है वह नहीं पाई जाती है, इसलिए इसके यौगिक नहीं बन पाते हैं। और रेडॉन के जो यौगिक हैं, रेडॉन के यौगिक का पता रेडियो ट्रेसर तकनीक द्वारा, रेडॉन के यौगिक का पता रेडियो ट्रेसिंग तकनीक द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके रासायनिक गुणधर्म है। सामान्य उत्कृष्ट गैसें जितनी भी होती है वो कम क्रियाशील होती हैं। इसका क्या कारण है? पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उच्च आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का धनात्मक होना। और उत्कृष्ट गैसों का जो प्रथम रासायनिक यौगिक है, जब भी मतलब इसके यौगिकों की खोज हुई तो फर्स्ट में सन 1962 में नील बर्टलेट ने इनको खोजा। यह लाल रंग का यौगिक है जिसका जो नाम दिया इन्होंने उस XCPTF6, जिसको कहा जाता है ज़ीनोन हेक्सा फ्लोरोप्लेटिनेट। ठीक है, और रेडॉन के यौगिकों को पता रेडियो ट्रेसर तकनीक द्वारा लगाया जाता है। और एक जो बात इसमें ध्यान रखने की, और यौगिकों को पता क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि उनमें पृथक्करण की विधि नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 18 के बारे में उसके तत्वों को पढ़ा, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन एंथैल्पी, साथ ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा और समझा। इसके जो ज़ीनोन और फ्लोरोन के यौगिक हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।